वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी, कैच योर ड्रीम। कहते हैं बाबू, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से अच्छा रोकथाम है। रोकथाम कीजिए, इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मास्क लगाइए, जितने भी रेस्पिरेटरी संबंधित आपके डिजीज़ हैं वो आपको होंगे ही नहीं। ठीक, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या? डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर्स में जो सबसे पहले डिजीज़ हम पढ़ेंगे वो है अस्थमा के बारे में। अब देखिए अस्थमा में होता क्या है। अस्थमा जो होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई। क्या चीज़? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइयोल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंकाइयोल्स। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये तो हमारा ट्रैकिया था, ये डिवाइड कर गया। कहाँ से डिवाइड किया जरा याद कीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था 5th थोरैसिक वर्टिब्री से डिवाइड करता है। ठीक, अब देखिए ये लंग्स में ज़रा गड्ढा बताना, ये बाबू क्या है, भूल गए सब। ये है आपका क्या चीज़, ये गड्ढा है आपका क्या, ये गड्ढा है हमारा नॉच। क्या है? ये है नॉच, जिसको जहाँ पे हार्ट रखा होगा, जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ओके, अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि ये है ब्रोंकस। क्या है ये? ब्रोंकस। ठीक, ब्रोंकस जो होता है वो पतले पतले फिर से ब्रोंकाइयोल्स में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? ब्रोंकाइयोल्स में टूट गया। ये है आपका ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोल दीजिए इसी को। ब्रोंकाइयोल्स में क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, और जो लास्ट में जा कर के ये बलून लाइक स्ट्रक्चर में टूट जाता है या जुड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? एल्वियोलाई। अब देखिए अस्थमा डिजीज़ जो होती है वो ब्रोंकस या इसी को ब्रोंकाई बोलते हैं, और ये ब्रोंकाइयोल से संबंधित है, रिलेटेड है। इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि किसी भी कारणवश क्या हो जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमको वीजिंग से, क्या वीजिंग का मतलब जैसा लगता है अभी मर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे लगता है कि पूरा लंग्स अभी बाहर आ जाएगा। क्या? पूरा लंग्स बाहर आ जाएगा। ठीक, झटका लगता है। तो इसमें होता है आपका वीजिंग। ठीक है, वो भी कफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कफ के साथ। ठीक, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकाइयोल्स। तो ये होता है अस्थमा। इसमें सांस फूलने लगता है हमारा, इसीलिए इन्हेलर यूज़ करते हैं ना हम लोग। इन्हेलर क्या करते हैं हम लोग? मुंह में डाल के ऐसे दबा देते हैं, तो वो जा कर के जो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा क्या कर देगा, कहेगा बाबू शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक, तो यही इन्हेलर का काम होता है, इसीलिए इन्हेलर ले करके चलते हैं अस्थमा पेशेंट। अच्छा, ये अस्थमा जो होता है ना, कुछ हमने आपको प्लांट्स के नाम बताए थे, उससे भी अस्थमा आपका हो सकता है। कारण क्या है भाई? देखिए स्मोकिंग तो है ही है, क्योंकि स्मोकिंग का डायरेक्ट संबंध, जितने भी स्मोकिंग हम लोग करते हैं, जितना भी धुआं लेते हैं अंदर, ठीक है, छल्ला बनाते हैं, धुआं लेते हैं, ठीक, ये सारा का सारा कहाँ पे जाता है? हमारे लंग्स में जाता है, ये तो श्योर है। अब यहाँ पर धुआं जाएगा, ठीक, धुआं जाएगा। अरे भाई, जहाँ पर भगवान ने जिसको हवा लेने के लिए बनाया है, हम लोग वहाँ धुआं ले रहे हैं, तो भाई क्या होगा? डिसबैलेंस तो होगा ही। तो यहाँ पर क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, हमारे पास कुछ जो है ऐसे प्लांट है, जैसे पार्थीनियम हमने बताया था। क्या नाम बताया था? पार्थीनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेट ग्रास। क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास, क्योंकि इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? गाजर की तरह होती हैं। और इसी को बोलते हैं कांग्रेस ग्रास। मैं बार बार बताता हूँ, कांग्रेस ग्रास इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि ये कांग्रेस के टाइम में आया था। कांग्रेस ग्रास इसलिए बोला जाता है, कांग्रेस का मतलब होता है गैदरिंग, जहाँ पर ये उगते हैं, झुंड में उगते हैं। ठीक, ओके, ये जनरली, और यहाँ का ये स्पीसीज़ भी नहीं है, ये इंग्लैंड से गेहूँ के साथ इंपोर्ट होकर के आया है। ओके, तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। क्या?
पॉलन एलर्जी काज करते हैं, साथ में इसके द्वारा अस्थमा और ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। ये तो पहली डिजीज़ थी अस्थमा। दूसरी डिजीज़ जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है एम्फीसीमा। क्या चीज़? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है कि एल्वियोलाई से संबंधित है एम्फीसीमा। दूसरी डिजीज़ का नाम है एम्फाइसीमा कह दीजिए, चाहे एम्फीसीमा बोल दीजिए इसको, ठीक है, एम्फीसीमा या एम्फाइसीमा। देखिए इसमें क्या होता है कि ये है हमारा लंग्स, ये है एक एल्वियोलाई, ये है एक दूसरी एल्वियोलाई, ये है तीसरी एल्वियोलाई, ठीक। एम्फीसीमा डिजीज़ जो होती है वो रिलेटेड विद एल्वियोलाई, किससे संबंधित होती है? ये एल्वियोलाई से होती है। किससे? एल्वियोलाई से होती है। अब देखिए क्या होता है कि इसका मेजर काज सिगरेट स्मोकिंग होता। क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग होता। जो सिगरेट का धुआं होता है वो जाएगा तो कहाँ पर जाएगा? सीधे एकदम एल्वियोलाई में जाएगा, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अब देखिए होगा क्या कि ये जब बहुत ज़्यादा हम सिगरेट पीने लगते हैं तो होता क्या है, इन एल्वियोलाई के ऊपर ये जमना स्टार्ट कर देता है। क्या चीज़? सिगरेट का धुआं जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया, क्या चीज़? सरफेस एरिया कम हो जाता है। किसके लिए? अरे भाई हम कह रहे हैं कि पहले ये मान लीजिए अच्छा खासा हमारा मेम्ब्रेन था, जिससे यहाँ से भी हर जगह से क्या जा रहा था? हर जगह से O2 क्रॉस कर जा रही थी, ऑक्सीजन क्रॉस कर जा रही थी। लेकिन अब इतने जगह को सपोज कीजिए धुएं ने घेर लिया। क्या किसने घेर लिया? धुएं ने घेर लिया। तो अब कितने से ऑक्सीजन जाएगा? खाली इतने ही पार्ट से तो ऑक्सीजन जाएगा। यहाँ पर क्या बैरियर लग गया? यहाँ पर बैरियर लग गया, यानी कि सरफेस एरिया क्या हो गया? घट गया। तो वही काम यहाँ पर स्मोकिंग कर रहा है, स्मोक कर रहा है। स्मोक क्या करेगा? एल्वियोलाई के सरफेस एरिया को इसने रिड्यूस कर दिया। बात समझ में आई? एल्वियोलाई के सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दिया, जिसके कारण जो O2 इधर जाना था, CO2 इधर आना था, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? सांस वगैरह फूलने लगेगा हमारा। मेजर काज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। कैसे बनाएं? सिगरेट स्मोकिंग यहीं ला दो, लंग्स के पास ला दो। ये धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर ये ख़त्म होते जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे ये यहाँ से ख़त्म होते जाएगा। ये ख़त्म हुआ, ये भी यहाँ से ख़त्म होते चले जाएगा। ये ख़त्म हुआ, ये लीजिए एक लंग्स पे जीना स्टार्ट कर दिए, ठीक। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाया। सिगरेट इतना बचा, ये भी लंग्स गया। सिगरेट पूरा ख़त्म, पूरा लंग्स ख़त्म, स्वाहा हो गए, प्राण प्यारे हो गए, ठीक। तो ये था एम्फीसीमा डिजीज़ के बारे में। अब तीसरी जो डिजीज़ है वो है ऑक्यूपेशनल। क्या चीज़? ऑक्यूपेशनल का मतलब व्यापार होता है। फैक्ट्रीज, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या होती हैं? जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। किस में काम करते हैं बाबू? जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, खास करके उन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पर धुआं के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर डस्ट के पार्टिकल, सिलिका के पार्टिकल, ठीक है, सिलिका के पार्टिकल, जैसे कांच वगैरह जहाँ पर कटाई होती है, ठीक है, या जहाँ पर पत्थर वगैरह तोड़े जाते हैं, वह उस फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनको ये डिजीज़ होती है। इसीलिए नाम ही दिया गया है इसको ऑक्यूपेशनल का मतलब व्यापार, या फिर हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम करते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ होती है। तो इसमें होता क्या है, अगर हम आपको समझाएं तो ये हमारा लंग्स है, ये देखिए लंग्स हैं, ठीक। लंग्स में जो होते हैं ये आपके, जब यहाँ से सिलिका के पार्टिकल
या डस्ट के पार्टिकल यहाँ से उड़ेंगे तो हम इंस्पिरेशन के थ्रू ये हमारे लंग्स में जाएंगे, और लंग्स में जाने के बाद धीरे धीरे ये जमना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे फाइबर। फाइबर का मतलब ऐसे ऐसे कुछ फाइबर बना लेंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस। क्या बोलते हैं इसको? लंग फाइब्रोसिस। जगह जगह पर ये ऐसे जम जाएंगे, जिनको हम लोग नाम देते हैं लंग फाइब्रोसिस। लंग फाइब्रोसिस, ठीक है। ये फाइबर जो जमने लगे हैं लंग में, इन्हीं को नाम दिया जाता है लंग फाइब्रोसिस, ठीक है। ओके, इनमें क्या होने लगता है? स्वेलिंग होने लगती है, जमते जमते इन्फ्लामेशन होने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ से बचने के लिए हमने बताया ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इनको प्रॉपर वे में मास्क पहनाया जाता है, ठीक। प्रॉपर वे में क्या? मास्क, N95। तो ये हो गया डस्ट पार्टिकल सिलिका। अच्छा, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ तो भाई बड़ा टर्म है ना, इसके अंदर आने वाली कुछ डिजीज़ के अगर हम बताएं, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो सिलिका की फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, उनको अगर ये लंग फाइबर बन गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलिकोसिस। अगर एस्बेस्टॉस में काम कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? एस्बेस्टोसिस। क्या बोलते हैं इसको? एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस, ठीक है। तो दो नाम आप याद रखिएगा, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस जो होते हैं वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज से संबंधित होते हैं, ठीक। इनमें लंग फाइबर बनने लगते हैं। ओके, ये तीसरा है। तो आपके बुक ने तो इतना ही दिया है, लेकिन हम कुछ चलिए और डिजीज़ आपको बता रहे हैं, जैसे न्यूमोनिया। क्या चीज़? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया निमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है, कॉकस का मतलब होता है स्पेरिकल से, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन में। ये चेन वाले बैक्टीरिया होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या है? ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो हमारे इस एयर में उड़ते रहते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया, क्या इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया, देखिए एक चीज़ हम आपको ये बताएं कि हमारे लंग्स में, इसको नोट करके लिखिएगा डबल स्टार मार के, हमारे लंग्स में जैसे हमारे ब्लड में जो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस सेल होती हैं, जो एंटीजन बाहरी आए हुए सब्सटेंस को खा लेती हैं, उसी तरीके से हमारे लंग्स में भी सेल्स पाई जाती हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स पाई जाती हैं, जो बाहर से आए हुए एंटीजन को क्या करती हैं? खा लेती हैं, इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम करती हैं। उन सेल्स का नाम होता है डस्ट सेल। क्या नाम होता है उसका? डस्ट सेल नाम होता है, ठीक है। तो डस्ट सेल जो होती हैं वो हमारे लंग्स की मैक्रोफेजेस सेल होती हैं। क्या होती हैं बाबू? मैक्रोफेजेस सेल होती हैं। और यही जब डस्ट सेल कमज़ोर पड़ जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम लंग्स का वीक हो जाता है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हमारे लंग्स के ऊपर हावी हो जाता है। तो होता क्या है हमारे लंग्स के अंदर? ये देखिए, ये लंग्स हैं, ठीक। ये एल्वियोलाई है। क्या है ये? एल्वियोलाई है ढेर सारा। तो इन एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है, फ्लूइड जम जाता है। क्या जम जाता है? फ्लूइड जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? O2 और CO2 का एक्सचेंज प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड जम गया, ठीक है। ज़्यादातर ये बच्चों को होता है, बच्चों को देखे होंगे, छोटे बच्चों को, इसीलिए छोटे बच्चे हमेशा आँख, ठीक, मारते हैं फचाक से। फचाक से मारने का मतलब नोज़ी, बार बार उनका नाक बाहर आता है, ठीक। तो यही होता है उनमें। तो ये होता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। डस्ट सेल काम नहीं करता है उसमें, ठीक। और क्या बन जाता है? हमारे फ्लूइड बन जाते हैं। अब बताएं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। क्या चीज़? टीबी। टीबी देखने वाला नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हमारे एयर में पाया जाता है, ठीक, इन्फेक्टेड पर्सन या फिर इस एयर से हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है और लंग्स के अंदर जाने के बाद इसको पल्मोनरी, ठीक, पल्मोनरी जो आपका ये पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी अंदर जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बहुत पसंद है, जैसे ठीक ठीक जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे ये कहता है माइकोबैक्टीरियम हमको इसका मांस पसंद है, किसका, इसका फेफड़े का यानी कि लंग्स का। तो ये लंग्स को धीरे धीरे खा करके चट करता रहता है, यहाँ से खा खा करके यहाँ पर ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमारा ब्लड भी बाहर निकलने लगता है, ठीक है, खांसते हैं, ठीक है, पुरानी मूवियों में देखा होगा तो ब्लड आ गया, ठीक है, तुरंत उसके बाद समझ गया अरे बाप रे टीबी हो गया, ठीक। तो उसके बाद यही चीज़ होता है। तो टीबी में ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जाता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू को धीरे धीरे खाने लगता है। जब ये खाता है तो उसके बदले में इससे कौन लड़ाई करता होगा, हमारी मैक्रोफेजेस से 10 सेल लड़ाई करती हैं, लेकिन वो हार जाती होंगी। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी बहुत फट भी जाती हैं और छींकते समय या खांसते समय क्या होता है, ये ब्लड बाहर आता है। तो ये होता है आपके टीबी में होता है, ठीक है। और बस यही है, अस्थमा हो गया, एम्फीसीमा हो गया, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज सिलिकोसिस और आपका एस्बेस्टोसिस हो गया, निमोनिया हो गया और क्या हो गया आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़िए, हमें पूरा भरोसा है कि आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए हमारे साथ, ठीक। ये भाई देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको मिल रहा है वो पढ़ नहीं रहा, प्रॉब्लम यहाँ पे है, जिनको मिल रहा है वो पढ़ नहीं रहा है, जो पढ़ना चाह रहा है उनको मिल नहीं रहा है, ठीक। तो अभी भी जग जाइए, अभी भी सवेरा है, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा होता है मेरे दोस्त, ठीक। तब तक के लिए आपको गुड नाइट, सब्बा खैर, ओके, बाय बाय, टाटा।